सो हाय कैसे मैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे बहुत ही कम समय में इजीली जो कि वेबसाइट ट्रैफिक ला सकते हो। वेबसाइट ट्रैफिक लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें हैं, ऐसी बहुत सारी आइडियाज़ है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट पर जो है कि बैकलिंक्स के थ्रू जो है कि ट्रैफिक ड्राइव कर देती हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं जिनके माध्यम से बहुत ही कम काम करके बहुत ही कम समय में वेबसाइट ट्रैफिक लाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे ट्रिक जो कि आपके काम में आ सके और उसके माध्यम से आप कुछ ट्रैफिक जो है कि इंस्टेंटली ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होता है वेबसाइट ट्रैफिक में कि आप इजीली जो है कि 50 से 60 डायरेक्ट ट्रैफिक जो है कि 1 या 2 दिन ही काम करके या फिर हफ्ते में दिन में ही आप लेके आ जाओ। ये एक इसमें अगर हम बात करें एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है, इसके अंदर काम करना पड़ता है। और जब आप रेगुलर बेस पे बने रहते हो, रेगुलर बेस पे काम करते हो, तो वो ट्रैफिक आप अचीव कर लेते हो। उससे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे लोग ला पा रहे हैं और आप भी ला पाओगे, लेकिन रेगुलर बने रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में बात करें, कुछ ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने में मदद करेगी। तो अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आओगे। तो यहाँ पे मैं आपको ब्लॉग या वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो करो। यहाँ पे आपको पेशेंट रखना है, धैर्य रखना है, जिसके बाद ही आपको ट्रैफिक मिलने वाली है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये है कि आप जो भी वेबसाइट बना रखो उसको एक ही नीच के ऊपर काम करो और उसको मल्टीपल नीच वाली वेबसाइट मत बनने दो। उसको ना तो आपको बनाना है ना तो बनने देना है। एक ही नीच के ऊपर आपको काम करना है, चाहे वो गैजेट में अगर आप मोबाइल के ऊपर काम करो तो मोबाइल के ऊपर काम करो, लैपटॉप के ऊपर काम करो तो लैपटॉप के ऊपर आप कंटेंट लेके आओ। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे देखें तो हम बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जैसे कि जॉब्स की वेबसाइट हो गई, उसके ऊपर काम करो तो जॉब्स की वेबसाइट के ऊपर ही काम करो। ठीक है, ये चीज़ें इसको हम बोलते हैं मतलब सेम नीच, एक ही नीच होना चाहिए, उसको टारगेट करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अब फ़ायदे उसमें ये होते हैं कि आपको जब भी आप बैकलिंक्स बनाते हो, जब भी आप कहीं पे ट्रैफिक के लिए जाते हो, तो वहाँ से जो लोग भी ऑडियंस आती है, सपोज करिए जॉब्स की ऑडियंस आई, तो सारे के सारे जॉब्स से रिलेटेड ही आर्टिकल होते हैं। तो इससे क्या होता है, वो सेम बंदा मतलब सेम यूज़र जो है कि कई सारे आर्टिकल को विजिट कर लेता है। तो इससे एक की जगह पे एक ही बंदा जो है कि आपको 10 से 20 पेज व्यू दे के चला जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी स्ट्रेटजी है, एक अच्छा टेक्निक है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। इसी में हमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, उसी आर्टिकल को कुछ ऐसी बैकलिंक्स, कुछ ऐसे जो है कि वहाँ पे जो कि नो फॉलो, अगर हम बात करें जो कि एक्सटर्नल लिंक, सॉरी यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक आपको लगा देना होता है, जिससे आपकी अगर सेकेंड वेबसाइट है तो उसके ऊपर चली जाए, या फिर अगर आप उसको सेकेंड वेबसाइट नहीं है, एक ही वेबसाइट है, तो वहाँ पे उसी सेम आर्टिकल से रिलेटेड आर्टिकल आपको डालने चाहिए और उस कुछ ऐसे भी आर्टिकल लिखनी चाहिए जो कि उससे रिलेटेड हो, तो उसमें उसका भी एक्सटर्नल लिंक लगा देना चाहिए, जिससे कि आपको और पेज व्यू, वहाँ पे अधिक पेज व्यू देखने को मिले। तो ये एक तरीका है ट्रैफिक को बढ़ाने का और ट्रैफिक लाने का। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ ट्रैफिक लाने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पे आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप जो है कि एसईओ के ऊपर फोकस करो। जितना ज़्यादा आप एसईओ के ऊपर फोकस करोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। एसईओ मतलब आपको सिर्फ आपको जो है कि रैंक मैथ या फिर जो है कि योस्ट वगैरह जो भी हैं इन पे ग्रीन कर देना, वो सब कर देना, वो एसईओ नहीं है। उसके ऊपर आपको और भी काम करने की रिक्वायरमेंट है। उसके ऊपर जो है कि जब भी आप कोई आर्टिकल पब्लिश करते हो, सपोज करो कि आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किया अभी, और उस आर्टिकल को क्या करना है कि सेम आर्टिकल को पब्लिश करने के बाद कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद कोरा के ऊपर जाना है, गूगल क्वेश्चन हब के ऊपर जाना है। ऐसी बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जिनके ऊपर आप सेम आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हो। अब आप बोलोगे इससे पब्लिश करके हमें मिलेगा क्या? इससे आपको मिलेगा बैकलिंक्स और उससे मिलेगी ट्रैफिक, और ये रेगुलर बेस पे आपको करना है, जिससे आपकी ट्रैफिक डे टू डे इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक मास्टर ट्रिक है। अगर आप जो लोगों ने इसको समझा होगा समझ में आ जाएगा, नहीं समझे होगा डेफिनेटली आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी ट्रैफिक में। तो इसको आपको डे टू डे रेगुलर बेस पे फॉलो करना है। जैसे कि हम एक इंटरेस्ट लेके अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे आर्टिकल को पब्लिश करते हैं, उसी तरह से हमें इंटरेस्ट लेके हमें जो है कि medium.com पे, रेडिट पे, या फिर अगर हम बात करें कोरा पे, या फिर अगर हम बात करें गूगल क्वेश्चन हब पे, उन्हीं सेम आर्टिकल को पब्लिश करना चाहिए, जिससे हमें वहाँ से कुछ बैकलिंक्स मिल जाएंगी।
इसके अलावा कुछ और भी वेबसाइटें हैं जो कि आपको अच्छी हाई क्वालिटी की बैकलिंक्स प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से ये तरीका आपको यूज़ करना चाहिए और इस तरीके से आपको मिलेगी ट्रैफिक। लेकिन अगर आप चाहते हो इंस्टेंट ट्रैफिक लाना, तो एक वीडियो मैं आपको जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप प्रैक्टिकली ट्रैफिक इंस्टेंटली ला सकते हो। प्रैक्टिकली भी ट्रैफिक आपको देखने को मिल जाएगी, कैसे लाइव प्रूफ के साथ में ट्रैफिक लाया जा सकता है। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।